Sony Kids TV। अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा होता है। राधा आकर उसे आवाज देती है। अर्जुन भाई, जल्दी आओ, पंडित जी से कुछ बात करनी है। क्या हुआ राधा? क्या परेशानी है? पंडित जी ने कहा है कि आज शाम को गांव में एक बड़ा आयोजन है। वह चाहते हैं कि तुम भी वहां जरूर आओ। आवाज देने का धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे खेत पर काम करना चाहिए। हमारे पास काम बहुत है। अगर मैं वहां गया तो काम अटका रहेगा। लेकिन अर्जुन, पंडित जी का आदेश है और वह कहते हैं कि आयोजन में जो लोग हिस्सा लेंगे उन्हें किसी न किसी तरीके से अच्छा भाग्य मिलेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है राधा, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि हमें सच्चाई का रास्ता ही अपनाना चाहिए। अर्जुन और राधा गांव के आयोजन में पहुँचते हैं। वहाँ राजा साहब और अन्य गांव वाले भी मौजूद होते हैं। स्वागत है अर्जुन, तुम यहाँ आए यह देखकर खुशी हुई। तुम हमेशा हमारी मदद करते हो। आज इस आयोजन में हमें तुम्हारी राय चाहिए। धन्यवाद राजा साहब, मैं हमेशा यहाँ की सेवा के लिए तैयार हूँ। तुम्हें आज एक खास काम दिया जाएगा। हमें तुम्हारी ईमानदारी की जरूरत है। हमें एक खजाना मिला है और हमें तय करना है कि वह खजाना किसे दिया जाए। तुम्हारे विचार क्या हैं? राजा साहब, खजाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि यह खजाना उन लोगों को देना चाहिए जो सच्चे दिल से इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। तुम्हारी बात सही है अर्जुन, तुम हमेशा सही सोचते हो। अब हम तुम्हारे फैसले का इंतजार करेंगे। अर्जुन खजाने के बारे में सोच रहा होता है, तभी बबलू आता है। अर्जुन भाई, तुम्हें तो पता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम जो भी फैसला करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद बबलू, लेकिन यह फैसला आसान नहीं है। खजाना बड़ा है और हमें इसे सही तरीके से खर्च करना होगा। हमें इसकी कीमत और महत्व को समझना होगा। क्या तुम जानते हो अर्जुन, मैं और राजा साहब पहले ही तय कर चुके हैं कि खजाना हमें अपनी जरूरतों के लिए रखना चाहिए। तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस मेरी बात मानो और सब ठीक हो जाएगा। बबलू, मुझे लगता है कि हमें इस खजाने का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हम इसे किसी गरीब के भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ईमानदारी हमें कभी धोखा नहीं देगी। तुम बहुत सीधे हो अर्जुन। सच्चाई का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन तुम हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। रात को पंडित जी अर्जुन से मिलने आते हैं। अर्जुन बेटा, तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुमने सच्चाई के रास्ते को चुना है और यही रास्ता तुम्हें सही मंजिल तक ले जाएगा। धन्यवाद पंडित जी। मुझे लगता है कि यदि हम सभी लोग सच्चाई के रास्ते पर चलें तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आएगी। सचमुच अर्जुन, और याद रखना, सच्चाई की राह में हमेशा कुछ चुनौतियां होती हैं, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। अर्जुन राजा साहब के पास वापस लौटता है और अपना निर्णय सुनाता है। राजा साहब, मैंने इस खजाने के बारे में बहुत सोचा है। मुझे लगता है कि इस खजाने का सही उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों के लिए किया जाना चाहिए। अगर हम इसे अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सच्चाई और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं रहेगा। तुम सही कह रहे हो अर्जुन, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। हम इस खजाने को गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने हमें यह दिखा दिया कि सच्चे राजा वही हैं जो अपने लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। अर्जुन ने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाया और अंततः उसने गांव के लिए एक अच्छा निर्णय लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन यह हमें सही दिशा में ले जाता है। अर्जुन की तरह हमें भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा धर्म है। लाइक एंड सब्सक्राइब।